नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सचिन पायलट ने टॉक में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट ने कहा है कि सवाल यह है कि इस्तीफा दिया गया है या दिलाया गया है। इसके साथ ही पायलट ने कहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। उपराष्ट्रपति का पद दूसरे नंबर का संवैधानिक पद होता है और भाजपा और केंद्र सरकार ने हमेशा संवैधानिक पदों और संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। इसके साथ ही पायलट ने नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा को लेकर कहा है कि सबको अपने अधिकारों की आवाज उठाने का हक है। नरेश मीणा युवाओं की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जयपुर और दिल्ली में बैठे नेताओं को नौजवानों की कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही पायलट ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार जानी तय है, वह 2028 में जाएगी या इससे पहले ये वक्त बताएगा। गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बने 5 साल का समय हो चुका है और 5 साल पूरे होने पर एक बार फिर से डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा हर बार कांग्रेस के 5 साल की तुलना बीजेपी के 1.5 साल पर करने पर जवाब देते हुए कहा है कि मैं भजनलाल शर्मा को चर्चा करने की चुनौती देता हूं कि किसका कार्यकाल अच्छा रहा और वह चाहे तो उनको तैयारी करने के लिए 1 साल का समय भी देता हूं। इसके साथ ही बारिश के मौसम में सड़कों के हाल पर भजनलाल सरकार को घेरते हुए कहा कि इस समय जनता गड्ढों में है लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी डोटासरा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। 27 जुलाई से जहां राजस्थान के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं अगले 24 घंटों में जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 26 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व 26 से 30 जुलाई के दौरान भारी बारिश के एक दौर चलने की पूरी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 27-28 जुलाई के दौरान दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की भी संभावना है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि काम नहीं करने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि नियमानुसार जो भी प्रक्रिया हो उसे अपनाएं, लेकिन स्वास्थ्य योजनाओं में कम प्रोग्राम चिंताजनक है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड ई-केवाईसी में पिछले 2 माह से कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने कहा है कि प्रति सप्ताह निदेशालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिला स्तर की समीक्षा हो रही है। ऐसे में हमें हर सप्ताह काम की गति बनाकर रखनी होगी। साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर ही समीक्षा हो रही है। जिला कलेक्टर B4 और 4ANC की समीक्षा कर रहे थे। उदयपुर जिले के झाड़ोल उपखंड के आस्था को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक प्राचीन जैन मंदिर में चोरों ने सैन लगाकर करीब 300 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति सहित चांदी के छत्र और पूजन सामग्री चुरा ली। हैरानी की बात यह है कि चोर मंदिर का CCTV और DVR भी अपने साथ ले गए, जिससे जांच और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। झाड़ोल कस्बे में स्थित इस प्राचीन जैन मंदिर में बीती रात चोरों ने मंदिर की दीवार फांदकर गर्भगृह में प्रवेश किया। चोरों ने पहले मंदिर परिसर का DVR और CCTV कैमरे तोड़े, फिर वहां से अष्टधातु की मूर्ति, चांदी के छत्र और यंत्र चुरा लिए। घटना की सूचना मिलते ही झाड़ोल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आपको बता दें कि अष्टधातु की मूर्ति करीब 300 साल पुरानी थी और इस चोरी के चलते अब जैन समाज में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। डिडवाना जिले के नावा उपखंड क्षेत्र के गणेश मंदिर के पुजारी के द्वारा मंदिर के सामने हुए अवैध अतिक्रमण, अवैध गतिविधियों को बंद करवाने उचित कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। भैरुदत्त मिश्र मंदिर पुजारी ने ज्ञापन में मांग कर बताया है कि बाग के गणेश मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, वृद्धजनों की संख्या अधिक होती है। कुछ माह पूर्व 2 व्यक्तियों द्वारा बाग के गणेश मंदिर के बाहर चौक में अवैध रूप से बिना किसी आज्ञा के लकड़ी के खोखे थड़ी लगाकर अतिक्रमण करते हुए यहां शाम बाद शराब, गांजा व अन्य नशीले पदार्थों का वितरण एवं सेवन करवाया प्रारंभ कर दिया। अवैध रूप से जुए सट्टे का खेल भी इसके दौरान खिलाया जाता है। ऐसे में लोगों को कार्रवाई की कलेक्टर से मांग की गई है। इसके साथ ही पुजारी ने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होने पर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की पूर्व चेयरमैन संगीता बेनीवाल आज रोहट के दौरे पर रही। रोहट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जालोर रोड स्थित एक शोरूम में संगीता बेनीवाल का शोर उड़ाकर स्वागत किया। पूर्व चेयरमैन व कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रही संगीता बेनीवाल के साथ पार्षद ओमा चौधरी भी मौजूद रही। इस दौरान संगीता बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी की। इस दौरान मांगीलाल सोनी, कांग्रेस नेता भगाराम, सवाईपुरा
कांग्रेस रोहटल मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी, गोपाराम बजाज, राष्ट्रीय मेघवाल परिषद सदस्य नेमाराम बजाड़ भूरियासनी, सोहन पालीवाल आदि मौजूद रहे। केशोरायपाटन बूंदी में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज मालव के खिलाफ पार्षदों के विरोध के चलते बुधवार को होने वाली बोर्ड बैठक आयोजित नहीं हो सकी। नाराज पार्षदों ने नगर पालिका के मुख्य गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। पार्षदों ने ईओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे केशोरायपाटन के साथ साथ दूसरी नगर पालिका का चार्ज भी संभाल रहे हैं, जिससे स्थानीय पालिका को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है और विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। प्रदर्शन के दौरान पालिका अध्यक्ष कन्हैया कराड़ भी बैठक में शामिल होने नहीं आ सके और गेट पर ही रुक गए। बताया गया है कि बोर्ड बैठक में दीवानी दावों के प्रकरणों पर चर्चा प्रस्तावित थी, जो विरोध के कारण नहीं हो सकी। हनुमानगढ़ टाउन के व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में आज सावन की हरियाली तीज का भव्य आयोजन महाविद्यालय प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनमें छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करना रहा। कार्यक्रम का आयोजन महिला अपेक्ष क्लब व एनएसएस इकाई के संयुक्त तत्वावधान में हुआ, जिसमें क्लब की सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मेहंदी, रंगोली, फैंसी ड्रेस तथा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मक कला का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को महिला अपेक्ष क्लब की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। डिडवाना जिला मुख्यालय पर जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इससे संपर्क सभा में एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा, डीएसपी धर्म पूनिया सहित मौलासर थाना अधिकारी, खुनखुना थाना अधिकारी, महिला थाना अधिकारी, पुलिस के जवान, आरसीए के जवान इस संपर्क सभा में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी का परिचय किया गया। परिचय करने के साथ ही पुलिस ने जवानों की समस्याएं जानी, साथ ही उनके संवाद किया। पुलिस के जवानों को नशे से दूर रहने, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस के जवानों की व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याएं सुनकर उनके समाधान का भी प्रयास किया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।